हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित कक्षा 9 और 10 में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गोला। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को क्या क्या पढ़ाया? बेलन पढ़ा दिया, शंकु पढ़ा दिया, और आज आप लोग गोला पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी अध्याय पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि जब जान लेंगे तो चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा उसी से रिलेटेड तो होगा, आप बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। तो फिलहाल आज का टॉपिक है गोला। देखिए, एकदम मस्ती में समझिए, हंसते हुए समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। बात आती है कि गोला क्या होता है। मैं गोला का एक साधारण सा एग्जाम्पल देते हुए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छे से आप लोग देखें। देखिए, गोला क्या होता है ये बताओ। क्या है? क्या है गोला? ये गोला का बेस्ट उदाहरण देखो, सबसे अच्छा ये क्या है जी? फुटबॉल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटबॉल। या बॉल होता है ना, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखते हो नहीं? तो वह गोला का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखो, ठीक है। तो चलिए, अब गोले से कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको आप समझने का प्रयास करें। देखिए, यह हमारा क्या है? गोला है, ठीक है। इसका कोई केंद्र है, यहां से यहां तक इसको हम क्या कहेंगे? वो त्रिज्या, मान लो ओ ए। और यहां से अगर मैं यहां तक ला दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए, तो टोटल अगर ए से लेकर के बी तक की दूरी कहा जाए तो यह क्या होगा? व्यास होगा बाबू। क्या होगा? व्यास। और यहाँ क्या हो गया? दो त्रिज्या हो गया। क्या? एक ए ओ और एक क्या हो गया? ओ बी। और ए ओ कामा ओ बी बराबर क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। इस फिगर से आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, यह हमारा एक गोला है। गोले में ए से लेके बी तक की दूरी ये क्या हो गया? व्यास हो गया। और ए ओ केंद्र से, देखिए, केंद्र से कहीं भी गोले के लास्ट छोर पर स्पर्श करता है वह सब के सब क्या होगा? त्रिज्या होगा, ठीक है। तो ये त्रिज्या है ए ओ और ओ बी। अब जरा सूत्र को समझें। देखिए बाबू, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ कहे या संपूर्ण पृष्ठ कहे, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें या गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र अच्छे से याद करें। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और सेकेंड, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बाबू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बताइए पहले, ये फिगर तो बन ही गया होगा, क्यों? फिगर बन गया है ना? तो चलिए, अब देखिए, दो सूत्र हो गया। गोले का वक्र पृष्ठ होता है या संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, इसमें एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर, आप जानते हो व्यास, व्यास बराबर सूत्र क्या होता है जी? 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, या व्यास बराबर कह सकते हैं 2 गुणे आर। ये व्यास का सूत्र हो गया। फोर्थ नंबर, अगर आपको त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं बाबू। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बट्टे 2। समझ में आया? तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको व्यास दिया रहे, त्रिज्या की जरूरत पड़े तो 2 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। और यदि कहीं त्रिज्या दिया रहे और व्यास निकालने की जरूरत पड़े तो 2 से क्या करना?
गुणा कर देना त्रिज्या में, तो व्यास निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इतना फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना आया तो सवाल तो आएगा ही। तो चलें इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे आ गया कि एक गोले का व्यास 14 सेमी, एक गोले का व्यास 14 सेमी है, तो उस गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। ठीक है, एक गोले का व्यास 14 सेमी है, तो उस गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? देखिए, सबसे पहली बात जो आपसे पूछ रहा है, पहले तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब फार्मूला याद होगा तभी तो हमें पता होगा क्या जरूरत है, क्या निकाला जाए, है कि नहीं। तो यहां पे देखिए वक्र पृष्ठ पूछ रहा है बाबू, गोले का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। और आपको मैंने अभी अभी लिखाया, गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। अब हमें जरूरत क्या है? देखो 4 है, पाई का मान 22/7 होता ही है, आर का मान हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले आर का मान निकालते हैं। यहाँ देखो दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है बाबू? 14 सेमी। और आपको मैंने बताया अभी अभी, जब व्यास दिया रहे तो क्या निकालते हैं? त्रिज्या आर। आर बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 14/2, भाग देंगे 7 सेमी। ठीक है, आर का मान कितना आ गया? 7 सेमी, यानी त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेमी। अब इसमें मान रख दीजिए 4 गुणे पाई का मान क्या होता है बाबू? देखिए बेलन में भी बताएं और शंकु में भी बताएं, आज गोला में फिर बता रहा हूं। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर। आर का मान कितना है बाबू? 7। तो 7 का स्क्वायर लिखा, देखो स्क्वायर है ना, इसका मतलब जो 7 है उसको 2 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7, 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए 7 से 7 कट गया। अब गुणा कर लेते हैं, 22 चौके 88 गुणे 7, गुणा करिए 7/56, 5 हासिल, 7/56 और 5 कितना होता है? बोलिए 61, यानी 616 सेमी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। मान लीजिए आ गया कि एक गोले का व्यास 6 सेमी है, एक गोले का व्यास 6 सेमी है, तो 6 सेमी है, तो उस गोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। अब देखो समझने का प्रयास करो। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक गोले का व्यास 6 सेमी है, तो उस गोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें, यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, जो दिया है पहले उतार लो। क्या दिया है बाबू? व्यास 6 सेमी, तो लिखिए व्यास बराबर 6 सेमी। और आपको पता है जब व्यास दिया है त्रिज्या निकालेंगे तो आर बराबर होता है व्यास बटे 2, 6/2 यानी कितना आ गया? 3 सेमी। आर का मान कितना आ गया बाबू? 3 सेमी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है उस गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें, तो पहला निकालेंगे हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ। और आपको मैंने अभी अभी इसके पहले सूत्र में बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ का है चाहे वक्र पृष्ठ गोले में, तो सूत्र वही होता है 4πr²। ठीक है, तो 4 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे आर का मान कितना है बाबू? 3। तो 3 स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3, 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो क्या 7 से 3 कटेगा? नहीं कट रहा है।
एक चीज याद रखना, पाई का मान आप तभी रखना जब 22/7 रखते हो ना तो 7 से कोई कट जाए, नहीं कटे तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? समय की बचत होगी बाबू। ठीक है, अब देखो 7 से यानी दशमलव में आ गया, क्या जरूरत है रखने का? आप पाई का मान मत रखो। क्यों? क्योंकि पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको छोड़ दो जब ना कटने लायक हो तो, इसको पाई ही रहने दो। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पाई क्या हो गया, सेमी स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान कब रखेंगे कब नहीं रखेंगे समझ में आया? कि जब पाई का मान यानी 22/7 कर रहे हो, 7 से देखो 3 और 4 नहीं कटेगा तो पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो हो गया 4 तिया 12, 12 तिया 36 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन में सेकंड हमसे पूछ रहा आयतन। क्या कर रहा है? आयतन। तो लिखो गोले का आयतन। आयतन बराबर सूत्र होता है बाबू 4/3 पाई आर क्यूब। होता है कि नहीं? होता है ना? चले लेकिन 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है 3। 3 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि 3 घात है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3। बताओ जी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब मैंने आपको समझाया था कि पाई का मान तब रखना जब कटने योग्य हो। अब बताओ 7 से 3 कटेगा नहीं, 7 से 4 कटेगा नहीं, तो आपको पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो पाई को पाई रहने दो, समय की बचत हुआ। चलिए 3 से 3 कट गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पाई। अब आयतन जो लिखते हैं वह सेमी क्यूब होता है। क्या होता है बाबू? सेमी क्यूब। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 100 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उस गोले का आयतन ज्ञात करें। बाबू समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन को समझो। करा एक गोले का वक्र पृष्ठ 100 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उस गोले का आयतन ज्ञात करो। ठीक, तो चलिए इसमें भी बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से समझो, क्वेश्चन समझोगे तो आ जाएगा। प्रश्न में कह रहा एक गोले का वक्र पृष्ठ 100 पाई सेमी है। तो सबसे पहले देखो वक्र पृष्ठ बराबर दिया है बाबू 100 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि गोले का आयतन। हमसे पूछ रहा है बाबू गोले का आयतन। आयतन ना पूछ रहा है जी। तो सूत्र क्या होता है बताए थे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो जी, हमें किसकी जरूरत है? आर की जरूरत है। आर का मान तो पता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि वक्र पृष्ठ दिया है कि नहीं दिया है। जब वक्र पृष्ठ का मान दिया हो, संपूर्ण पृष्ठ का मान दिया हो, किसी का भी मान दिया हो, तो उससे आर का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो वक्र पृष्ठ का मान दिया है 100 पाई, और क्या जरूरत है हमें? आर की, तभी तो आयतन निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, सूत्र रख दो बराबर 100 पाई। देखो बाबू पाई से पाई चले गए घर, कट गया ना। तो अब क्या बचा? 4 आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू? 100 बटे कितना है? 4। काटने आता है ना तो काटो, 4 दूनी 8 और 4 25 20।